जी नमस्कार, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह। सो की तड़के पे तड़का में आप सभी का स्वागत है। एक पॉपुलर रेसिपी बना रहा हूं मैं, वेजिटेरियन वेज मक्खन वाला। भाई सभी लोग ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट में जाके, है ना। इसलिए मैंने सोचा होम स्टाइल बनाना हो तो उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले हमें मक्खन वाला ग्रेवी बनानी है। अब मक्खन वाला ग्रेवी कई तरह से बनती है, घर पे थोड़ी अलग, रेस्टोरेंट पे अलग। मैंने कई सारी रेसिपीज़ मखनी की बनाई है, खास तौर से नॉन वेज में, बट वेजिटेरियंस के लिए स्पेशल बना रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा तेल ले लेते हैं। तेल में हम एक छोटा प्याज ले लेते हैं सौते करके, 3-4 इलायची डाल दें तोड़ के। ये लीजिए, जावित्री अगर आपके घर में है तो डालिए, नहीं है तो चिंता मत करिए। ये जावित्री का फूल ये ले लिया मैंने, सौते कर लें। ब्राउन वगैरह करना नहीं है, मैक्सिमम 1.5-2 मिनट सौते करें। और जब तक ये सौते होता है तब तक 4-5 बड़े वाले टमाटर ले लें, ये इस तरह से मोटा मोटा काट लें। वाह। अब प्याज में सबसे पहले 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, वापस से आधा मिनट तक भूनना है। आधा मिनट भूनने के बाद ये टमाटर जो है ये इसमें डाल लें, और इसमें नमक डालेंगे। सबसे पहले नमक डालते वक्त करिएगा टनक 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 टनक। क्या बात है, बढ़िया वाला रेड चिली पाउडर जिसमें कलर आए वो डालना है आपने। ये लगभग 1.5 छोटा चम्मच, 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। और इसको भून लेते हैं अच्छे से। अब ये लीजिए, टमाटर बिल्कुल बढ़िया इस तरह से गल गए हैं, बहुत ही बढ़िया। अब जब इस तरह से गल जाए, लगभग 4-5 मिनट लगेंगे आपको गलाने में, क्योंकि एक तो मैंने मोटा मोटा काटा है थोड़ा, और पकने दीजिएगा। पानी कोशिश करिए कि ना डालें, वो इसलिए क्योंकि कलर जो है ना वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। मैं इसे पीस लेता हूँ बढ़िया तरीके से। ये हमने ले लिया जार, और इसे मैं पीस लेता हूं। पानी जो है वो नहीं डालेंगे। ये लीजिए, मिश्रण मैंने पीस लिया है। पैन में वापस थोड़ा सा तेल, 1 छोटा चम्मच तेल, बटर जो है उसकी कमी नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ पे। ये लगभग 2 बड़े चम्मच बटर के आपने डालने हैं। अदरक के लच्छे ये डाल लें, 1 आधा इंच टुकड़ा ले लें और उसके लच्छे काट के डाल लें। मिर्चें 4-5 ले लें और उसे भी इस तरह से बारीक काट के डाल लें। ये सौते कर लिया आपने। अब इसमें ये जो पीसा है मिश्रण, हमें इसे छान के डाल लेते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, पहले ये मिक्स कर लेते हैं। आधा कप पानी डाल देते हैं, और ये जो सारा लगा हुआ है ना, ये लीजिए, वेस्ट नहीं करना है इसलिए। अब इसको हम पकाएंगे अच्छे से, थोड़ा गाढ़ा करना है, लगभग 3-4 मिनट तक हम पकाएंगे इसे। अब ये बढ़िया हमने इसको पकाया है, थोड़ी देर इसको इस तरह से ढक के भी रख देते हैं। ये टमाटर की जो ग्रेवी पक रही है ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, ये हम कैसे ढूंढते हैं कि बढ़िया पक गई है। आपको टेस्ट करना है बीच में, 4-5 मिनट पकाएंगे, जैसे अभी पक रही है ढक के, आपको टेस्ट करना है। और टेस्ट में ना खटाई नहीं होनी चाहिए। खटाई हुई तो मतलब टमाटर कच्चा, आपको एक फ्लेवर आएगा, एक कच्चा फ्लेवर भी आएगा और खटाई भी है। अगर वो कच्चा फ्लेवर टमाटर का नहीं है, मतलब सब्ज मखनी करेक्टली पक गई है। तब क्योंकि बहुत उछल कूद मचाती है ये ग्रेवी, तो मैं सबसे पहले ये सब्जियां इसमें डाल लेता हूँ। गाजर ये लीजिए, कॉलीफ्लावर, बीन्स, आलू, मटर हरे वाले, पनीर, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें डाल ली।
ये देखिए क्या बात, कलर देखिए, ओ हो, फ्रेश क्रीम आपने डालनी है। 1 मिनट पकाने के बाद आधा कप डाल लें। और अगर आपके घर में फ्रेश क्रीम नहीं है तो गाढ़ा वाला दूध जरूर डाल लें इसमें। ये लीजिए, फ्रेश क्रीम से इसमें रौनक आ जाती है। ठीक है जी, थोड़ी देर बाद आपको कलर अपने आप जो है मखनी का जो कलर होता है ना वो आ जाएगा। कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच ले लें और उसको मसल के डाल लें। शुगर 1 छोटा चम्मच ये डाल देते हैं। ये अब इसे पकाएंगे वापस, लगभग 2-3 मिनट तक पकाइए। गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है, कलर अपने आप फिर ब्राइट हो जाएगा। देखिए अब कुछ लोग काजू डालते हैं, रेस्टोरेंट में काजू डाल देते हैं, थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है, बट नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। क्रीम बटर ये दोनों मस्ट है। तो जब भी सब्ज मखनी बनानी हो ना तो क्रीम और बटर, इसके बगैर तो आई डोंट थिंक सो, मत करिएगा। अच्छा, सब्ज मक्खन वाला जो है बिल्कुल अभी तैयार है। इसमें 2 पॉइंट बहुत जरूरी है। नंबर 1 पॉइंट ये है कि ग्रेवी गाढ़ी होनी चाहिए, प्लेट में डली फैलनी नहीं चाहिए तरी जैसे। नंबर 2 पॉइंट ये है कि तेल ग्रेवी से अलग नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मैं हटा लेता हूँ, बंद कर लेता हूँ। ये देखिए बढ़िया गाढ़ी है ग्रेवी, अभी मज़ेदार है। और ये देखिए, वाह क्या बात। और परोसने के लिए मैंने ये कढ़ाई सी ली है। ये देखिए कलर भी देखिए, क्या आपने पहले देखा क्रीम डालते ही वाइट हो गया था, अब वापस जो आपको कलर चाहिए वही कलर आ गया है। फ्लेवर देखिए क्या बढ़िया बटरी फ्लेवर है, मज़ेदार है। और ये पराठे मिल जाए ना बस बहुत बढ़िया। तो जितना मैंने बनाया कि 4 लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और बना के खाइए और मज़ा आ जाएगा। इसके बाद रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं करना या करना, ये आपके ऊपर है।